कैंसर। इस बीमारी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भी एक बार ये जरूर आता होगा कि काश ये बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। बट सैडली इंडिया धीरे धीरे करके आज के समय पे वर्ल्ड्स कैंसर कैपिटल बन गया है। यानी कि पूरी दुनिया में इंडिया से ज्यादा कैंसर केसेस कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर हम 2022 का डेटा देखें तो 2022 में इंडिया में लगभग 14.7 लाख केसेस थे और अब 2025 आते आते ये केसेस 16 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। यानी कि जो ग्रोथ रेट है कैंसर की डिजीज पेशेंट्स की वो बहुत ज्यादा है। यहीं पे अगर हम आईसीएमआर के डेटा की बात करें तो ऐसी चीज हमारे सामने निकल के आती है जो हमें शॉक कर देती है। आईसीएमआर के डेटा के अनुसार पर डे 2500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कैंसर के चलते। यानी कि हर 8 मिनट में एक वुमेन की मौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे पैरों तले जमीन को हिला देते हैं। तो अगर हम देखें तो कैंसर से रिलेटेड कई सारे डाउट्स हमारे दिमाग में रहते हैं और हम रैंडमली लोगों से उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं मिथ्स फैलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। आपने जरूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि किसी इंसान को कैंसर हुआ और वो तो टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपकी इस मत को बस करता हूँ। देखिए, आपकी बॉडी में जितने तरीके के सेल हैं, जितने टाइप के सेल हैं, चाहे वो बोन सेल हो, किसी ऑर्गन का सेल हो, कहीं का भी सेल हो, उस सेल का डीएनए अगर म्यूटेट हुआ तो वो उस टाइप का कैंसर बनाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में जितने टाइप के सेल्स उतनी टाइप का कैंसर हो सकता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से कैंसर का जो इलाज है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम ड्रग टारगेट नहीं कर पाते हैं कि जिस टाइप का सेल है उसी टाइप पे हमारा ड्रग जाके हिट करे। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका एक सेल का डीएनए म्यूटेट हो गया। अब इस डीएनए के म्यूटेट होने के कारण कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई माइक्रोप्लास्टिक, यानी कि आप प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हो गलम, उससे हो रहा हो डीएनए म्यूटेशन। हो सकता है एक्सरे या कोई अलग रेज हैं जो आपके डीएनए को म्यूटेट कर रही हो सकता है कि टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग सबसे जनरली मानते हैं या इन्हीं की वजह से डीएनए म्यूटेट होना हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत कम पार्ट हैं, बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे डीएनए को म्यूटेट करती हैं। अब होता क्या है, एक बार अगर डीएनए म्यूटेट हो गया तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कैंसर डेवलप हो जाएगा। जैसे एक बहुत कॉमन मिथ मैं आपकी बस करता हूं, लोग कहते हैं कि वो इंसान पूरी जिंदगी सिगरेट पीता रहा, उसको 60 साल की उम्र में जाके कैंसर हुआ तो क्या दिक्कत है, सिगरेट पी सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई एक इंसान स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है या उसका कोई एक सेल कैंसरस हो गया तो जरूरी नहीं है वो तुरंत डिवाइड करके ट्यूमर बना लेगा। वो कई साल तक वेट भी कर सकता है और उसके बाद उसमें डिवीजन शुरू हो सकता है। यहीं पे कैंसर के स्टेजेस समझना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जब हम कैंसर को डिटेक्ट करने के टेस्ट करवाते हैं तो अर्ली स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक कैंसर सेल जब डिवाइड करना शुरू करता है तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो लूज करता है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सपोज एक कांच की कटोरी यानी एक पेट्री डिश में अगर आप एक सेल को रखो, एक नॉर्मल सेल को, और वो सेल डिवाइड करना शुरू करे, जैसे ही वो वॉल्स को टच करेगा क्या होगा, वो उसकी डिवीजन रुक जाएगी। लेकिन अगर वो एक सेल कैंसरस है तो जब वो वॉल को टच कर जाएगा उसके बाद भी डिवाइड करता जाएगा। यानी कि उसकी कॉन्टैक्ट इन्वेजन की प्रॉपर्टी सबसे पहले खत्म हो जाती है, जो कि धीरे 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 करके ट्यूमर में डेवलप करवाने लगती है उस सेल को। यहीं पे अगर आप डिटेक्ट करवाने जाते हो तो आपके पास 3 तरीके के टेस्ट हैं जिसको आप करवा के कैंसर को पता कर सकते हो। सबसे पहला टेस्ट इमेजिंग टेस्ट है हमारे पास, जैसे सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, जो कि ये पता लगाते हैं कि कहीं हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर है तो नहीं। अगर ट्यूमर डेवलप हो रहा है, सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे हमको एक अंदाजा लग जाता है। उसके बाद दूसरे हैं लेबोरेटरी टेस्ट। यहाँ पे आप प्रोटीन टेस्ट करा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हो। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहीं हमको ल्यूकेमिया तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसे प्रोटीन्स तो नहीं है जो एम्ब्रियोनिक टाइम पे पाए जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसको डिटेक्ट करके पता कर सकते हो कि हाँ, हमारी बॉडी में हो सकता है कैंसर डेवलप हो रहा हो। नंबर 3 है कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज बायोप्सी। जिस भी जगह पे हमें ट्यूमर या रैपिड डिवीजन नजर आता है सेल्स का, हम उस टिश्यू को लेते हैं और उसका बायोप्सी टेस्ट कराते हैं और वहां से हमें कंफर्मेशन होता है कि दरअसल ये कैंसरस है या नहीं। तो देखिए, कैंसर जब भी किसी को डिटेक्ट होता है तो बताया जाता है स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेजेस का मतलब क्या है। तो बेसिकली कैंसर की 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें जो स्टेज 0 है वो एक सिंगल सेल है, यानी कि किसी ऑर्गन का एक सेल अभी अभी म्यूटेट होकर कैंसरस हुआ है, वो है स्टेज 0। यहाँ पे अगर हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं दैट इज हाईली क्योरेबल, हम इसको बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस स्टेज पे इसको डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है।
दूसरी है हमारी स्टेज 1। स्टेज 1 पे आते आते धीरे धीरे उस ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, वो कैंसरस होने लगते हैं, यानी कि उस ऑर्गन में लोकलाइज्ड एरिया में जो ट्यूमर है वो फैलने लगता है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे क्योर करना है, कैंसर को ट्रीट करना है, तो हम यहाँ पे सर्जरी करके उस ऑर्गन को या उस स्पेसिफिक पार्ट को निकाल के कीमो और रेडियोथेरेपी करके उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहीं पे अगर हम स्टेज 2 और 3 की बात करें तो धीरे धीरे इस ऑर्गन से ये जो कैंसरस सेल्स हैं ये वाया लिम्फ वेसल्स बॉडी के और ऑर्गन्स में फैलने लगे हैं, यानी कि मेटास्टेसिस होने लगी है। और जैसे जैसे ये और ऑर्गन्स तक फैलने लगेंगे, लिम्फ वेसल्स में फैलने लगेंगे, वैसे वैसे इनका क्योर पूरी तरीके से नामुमकिन होता जाता है। यानी कि जब ये स्टेज 2 और 3 पे आते हैं उस वक्त हमारे पास सर्जरी के चांसेस कम होने लगते हैं और हम कंप्लीटली कीमो और रेडियो पे शिफ्ट करने लगते हैं, वो भी अगर हम अर्ली सेकेंड थर्ड स्टेज पे पता कर लें तो। उसके बाद बहुत तेजी से कैंसर शिफ्ट हो जाता है स्टेज 4 में। स्टेज 4 इट्स कंप्लीट डिजास्टर। पूरी बॉडी में कैंसरस सेल्स फैल चुके हैं, हर ऑर्गन तक फैल चुके हैं, मेटास्टेसिस अपनी पीक पे है, और इस वक्त आपके पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ पे आप बस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लंबे लंबे सेशंस ले सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि पूरी बॉडी से रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को खत्म किया जा सके, कैंसर को खत्म किया जा सके। ओके, तो कुछ ऐसे वार्निंग साइंस भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सडनली अगर आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो आपको ये अंदाजा लग सकता है वहां से कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। जिसका सबसे पहला वार्निंग साइन है अचानक से वेट लॉस होना, सडन वेट लॉस, पूरी बॉडी में पेन होना, सडन ब्लीडिंग, अचानक से नॉजिया फील करना, आपको भूख ना लगना। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और आप ये सारे डिटेक्शन टेस्ट करवा सकते हो। अब ऐसे ही कैंसर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं प्लस और डिजीज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप फॉलो करिए ऑल अबाउट फैक्ट्स। थैंक यू सो मच।